ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हिमाचल में आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल टीजीटी के 334 पद भरे जाएंगे। सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को 13,900 रुपये मासिक और पद का 75% ग्रेड पे के रूप में मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने एक सुझाव भी दिया है कि यदि कोई शख्स जनजातीय क्षेत्रों या दुर्गम क्षेत्रों में नौकरी करने का इच्छुक ना हो तो वो अच्छा है कि इस नौकरी के लिए अप्लाई ही ना करे। अमूमन देखा गया है कि लोग नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ वहाँ जुगाड़ लगाकर अपनी पोस्टिंग अपने गृह क्षेत्र में ही रखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो दुर्गम क्षेत्रों में जाएं। इसी कारण दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और कई तरह की मूलभूत सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है और वहाँ उस लेवल की सुविधाएं नहीं होती जैसी बाकी जिलों में होती है। हिमाचल में आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल टीजीटी के 634 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 50% पद बैच वाइज और 50% पद प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरेगा। टेट पास अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में आरक्षण चैलेंज होने के बाद निदेशालय ने नए सिरे से पदों का विभाजन किया है। अब आरक्षित वर्गों के लिए 50% पद सुरक्षित रखे गए हैं। 50% पद ओपन रहेंगे। बैच वाइज भर्ती के लिए 15 जुलाई तक जिलों में आवेदन करना होगा। निदेशक प्रारंभिक निदेशालय मनमोहन शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय टीजीटी आर्ट्स के 330, टीजीटी नॉन मेडिकल के 209 और टीजीटी मेडिकल के 95 पद भरेगा। टीजीटी आर्ट्स में जनरल कोटे से 169, ओबीसी से 64, एससी से 83 और एसटी के 14 पद भरे जाएंगे। टीजीटी नॉन मेडिकल में जनरल कोटे से 105, ओबीसी से 38, एससी से 58 और एसटी के 8 पद भरे जाएंगे। टीजीटी मेडिकल में जनरल कोटे से 47, ओबीसी से 19, एससी से 23 और एसटी के 6 पद भरे जाएंगे। 18 से 45 आयु वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। हिमाचली उम्मीदवारों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी आवेदक प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में नौकरी करने के लिए इच्छुक ना हो वे इंटरव्यू के लिए ना आए। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर टीजीटी कमीशन के 317 पद भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर चुका है और इतने ही पद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बैच वाइज भी भरेगा। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जिला हमीरपुर शहर के जाने माने शिक्षण संस्थान M&M द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह सेमिनार बिल्कुल मुफ्त होगा। हिमाचल प्रदेश ट्रिब्यूनल से रोस्टर संबंधी मामला निपटने के बाद जल्दी ही हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर टीजीटी कमीशन के 317 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है और इतने ही पद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बैच वाइज भी भरेगा। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में जिला हमीरपुर शहर के जाने माने शिक्षण संस्थान M&M द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी एक फ्री सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। यह सेमिनार टीजीटी कमीशन, जिसमें टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, एलटी, शास्त्री और जेबीटी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के मुख्यालय अणु हमीरपुर में आयोजित होने वाले इस एक दिवसीय फ्री सेमिनार में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों की तैयारी से संबंधित समस्याओं और शंकाओं का समाधान किया जाएगा। संस्थान के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी किसी भी कार्य दिवस में संस्थान में आकर या संस्थान के टेलीफोन नंबर 01972 225677 पर अपना निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। निशुल्क पंजीकरण www.mandmes.in पर भी करवाया जा सकता है। केवल पंजीकृत प्रतिभागी ही इस सेमिनार में हिस्सा ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलने वाले इस 7 घंटे के सेमिनार के दौरान प्रतिभागियों को परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन, सामग्री व शॉर्टकट तरीकों और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, M&M संस्थान टेट और टीजीटी कमीशन की कोचिंग के लिए प्रदेश भर में जाना जाता है। संस्थान ने अभी तक सैकड़ों प्रतिभागियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाकर
अपना एक अलग मुकाम हिमाचल में बनाया है। इस बार भी संस्थान छुट्टियों के लिए विशेष कोर्स जो कि 1 और 5 जुलाई से शुरू हो चुका है, उसकी कोचिंग दे रहा है। 10 जुलाई से शुरू होने वाले अगले कोर्स के लिए भी प्रवेश शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार, हमीरपुर। बात बात पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोसना भाजपा के नेताओं का फैशन बन गया है और आए दिन भाजपा के नेताओं के बयानों और भाषणों में अहंकार दिखाई देता है। यह कहना है आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा का। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की लोकप्रियता और उनके राजनीतिक कद से भाजपा घबरा गई है। भाजपा का एकमात्र एजेंडा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोसना है और उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचना है। राणा ने कहा कि अब बाहर के नेताओं को प्रदेश में बुलाकर भाजपा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कोस रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने भाषणों में शालीनता को त्याग कर घमंड भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदेश में 60+ सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सत्ता पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह फैसला प्रदेश की जनता ने करना है कि कौन उनका सच्चा हितैषी है। हमीरपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अब अपना टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। जिन भी लोगों को कर्मचारी चयन आयोग में पूछताछ करनी होगी, वे अब टोल फ्री नंबर 1800-180-8095 पर ऑफिस के टाइम पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। अब आयोग से भर्ती परीक्षा संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको टोल फ्री नंबर डायल करना होगा और हर अपडेट आपको मिल जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-180-8095 पर फोन कर भर्ती से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। यह एक निशुल्क सेवा रहेगी। हर एक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी जानकारी इस नंबर पर डायल कर हासिल की जा सकेगी। आयोग ने वर्तमान नंबर 01972221090 को टोल फ्री नंबर में तब्दील कर दिया है। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग में विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लैंडलाइन नंबर पर ही कॉल करना पड़ता था। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर मोहन झारठा ने जनवरी महीने में कार्यभार संभालने के बाद टोल फ्री नंबर शुरू करने की घोषणा की थी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि आयोग में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय, परीक्षा परिणाम और इंटरव्यू इत्यादि की जानकारी 1800-180-8095 पर डायल कर हासिल कर सकते हैं। अब ये जो सूचना हम आपको बताने वाले हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सूचना किसी का जीवन बदल सकती है। आप सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा और जो तस्वीर दिखाई जाएगी उसे ध्यान से देखें। एक बुजुर्ग शख्स हैं, प्रकाश चंद नाम है इनका, और ये जनवरी से लापता हैं। इनका पूरा परिवार परेशान है और यहाँ वहाँ इनकी खोज में भटकता रहता है। सूचना के मुताबिक इन्हें हमीरपुर के बस स्टैंड पर और नादौन के बाजार में कुछ लोगों द्वारा देखा गया है। तो यदि आपको इन शख्स के बारे में कोई भी जानकारी हो, हम तस्वीर दिखाएंगे आपको और नंबर्स भी दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी हो तो उन नंबर्स पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। आप सभी दर्शकों के लिए एक सूचना है। जिन शख्स की तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नाम प्रकाश चंद है। यह दिमागी तौर पर परेशान है और इसी हालत में घर से 1 जनवरी 2017 को हमीरपुर शहर रवाना हो गए थे। उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं मिला। प्रकाश चंद के पुत्र काफी परेशान हैं और वह पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मदद इन्हें ढूंढने में ले रहे हैं। अगर आप में से किसी भी शख्स ने इन्हें देखा है तो आप इसकी सूचना इन 2 नंबर्स पर दे सकते हैं, 7807087427 या फिर 9805067078। प्रकाश चंद की उम्र लगभग 45 साल है, कद 5 फुट 4 इंच है, बाल सफेद और काले। सफेद कमीज में यह हमीरपुर शहर आए थे। उस दिन भूरा रंग का इन्होंने कोट पहना था और काली पैंट।
प्रकाश चंद के बेटों के मुताबिक जो गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी देगा उसे 2000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। चलिए आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।